को प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के। कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सुख के कारक शुक्राचार्य नीच के होंगे इसी महीने, साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्य भी नीच के होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे इसी महीने। क्या होगा इस सब का परिणाम कन्या राशि के जातकों के लिए, आइए जानते और समझते। इस वीडियो को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो मेरे प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं। कन्या राशि के जातकों के हेल्थ के स्वामी हुए देवगुरु बुधदेव आपके राशि के स्वामी है, इसलिए टोटल हेल्थ के स्वामी वही है और इसमें द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे होंगे, जहां पर वो 24 अक्टूबर तक गोचर करेंगे आपके द्वितीय स्थान पर। राशि के स्वामी का द्वितीय स्थान पर जाना अच्छा है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन खान पान के प्रति विशेष रुचि जागृत कर सकते हैं। फन में, मौज मस्ती में आप कुछ मिर्च मसाले युक्त भोजन ज्यादा करेंगे, जिसके कारण से हाइपर एसिडिटी या मुंह में छैले की संभावना बन सकती है। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। छठे स्थान को भी देखना जरूरी होता है, तो छठे स्थान के स्वामी शनिदेव है, सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और यहां से आपके राशि को ही देख रहे हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कुछ फिजिकल एक्टिविटी बनाकर रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि शनि डिसिप्लिन को दिखाता है और ये डिसिप्लिन का स्वामी जब राशि को देख रहा हो, यद्यपि मित्र की राशि को देखेंगे, लेकिन फिर भी सजगता आवश्यक है। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आप कुछ वर्कआउट करें, वॉकिंग करें, टहले, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। स्वास्थ्य में कोई गहरी बड़ी समस्या या गंभीर समस्या आती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही इस महीने, लेकिन सजगता आवश्यक है। धनागमन को देखें तो धनागमन लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से उच्च के होने जा रहे हैं, अर्थात इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। आप अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा, पद का लाभ कराएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर से यहाँ उच्च के होंगे तो फल का लाभ बढ़ेगा। किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति भी कराने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सुख और सप्तम, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हो जाते हैं, उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको विशेष लाभ कराने की स्थिति में होंगे। कोई बड़ी इच्छा वहां पर पूरी होती हुई दिख रही है। जीवन साथी से संबंधित, जीवन साथी के करियर के संबंधित कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही संतान प्राप्ति के जबरदस्त योग बनते हुए दिख रहे हैं, संतान का लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं। चूंकि मैं लाभ को देख रहा हूं, कहां से लाभ करा सकते हैं इसको देख करके बता रहा हूं। तो आपको संतान का लाभ करा सकते हैं। दूसरे विवाह योग्य जो जातक है, उनके विवाह का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो विवाह के इच्छुक है और विवाह के योग्य है, उनका विवाह भी देवगुरु बृहस्पति कराते हुए दिख रहे हैं 18 अक्टूबर के बाद। 18 अक्टूबर के पहले भी धर्म स्थान पर आपके सूर्य रहेंगे, बुध भी यहीं पर रहने वाले हैं, मंगल भी यहाँ पर रहेंगे। 17 अक्टूबर से आएंगे सूर्यदेव यहाँ पर, उसके पहले बुध और मंगल यहाँ पर रहेंगे। बुध और मंगल का यहाँ पर होना, बुध का चूंकि आपके कर्म स्थान राशि के स्वामी का होना, कम्युनिकेशन से, वाणी से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। विशेष धन वृद्धि यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर से और अपनी वाणी से संबंधित कार्यों से विशेष लाभ करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन मंगल वहां पर बैठा है, वाणी को दूषित कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों के चयन को ध्यान पूर्वक रखेंगे, अन्यथा गृह कलह भी हो सकती है। कुटुंब में प्रॉपर्टी से लेकर के कोई विवाद भी खड़ा होता हुआ दिख रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। ये लाभ की स्थिति तो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है निस्संदेह। धनागमन भी होता हो रहा। धन संचयन की स्थिति, धन संचयन में शुक्र वर्तमान में धनेश होकर के आपके यहाँ पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र की इस गोचर को बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आपके राशि पर गोचर करेंगे, यहाँ पर नीच के होकर गोचर करेंगे। तो क्या नीच का परिणाम प्राप्त होगा? नहीं। अब हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ पर शुक्र नीच के जरूर है, लेकिन और शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, राहु के साथ सदाष्टक योग में है, लेकिन नीच का परिणाम बिल्कुल नहीं देगी। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो शुक्र जिस राशि पर नीच के हुई है, कन्या राशि अर्थात बुध की राशि पर, तो बुध शुक्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र बुध की राशि पर गोचर कर रहे, तो गृह परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया और एक राजयोग में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, गृह परिवर्तन के कारण भी एक राजयोग बन रहा है, नीचत्व भंग हो रहा है। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि शुक्र
जिस राशि पर उच्च के होते हैं उस राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है, वो भी उच्च के होते हुए दिख रहे हैं 18 अक्टूबर से। इसलिए भी इनका नीचत्व कैंसिल हो रहा है, डेबिलिटी कैंसिल हो रही है और नीच भंग राजयोग बनाकर बैठेंगे। शुक्र आपके लिए चूंकि उनकी कार्यात्मक भूमिका बहुत अच्छी है, त्रिकोण के स्वामी है, नवम के स्वामी है, राशि पर गोचर करेंगे, नीच भंग राजयोग बनाकर के बहुत लग्जरी ला रहे हैं। लग्जरी के आइटम्स पर व्यय होंगे, भोग विलास की सामग्री बढ़ेगी, वस्त्राभूषण का लाभ होता हुआ दिख रहा है, व्यक्तित्व निखरता हुआ दिख रहा है, भोग विलास की सामग्री के साथ धन वृद्धि, धनागमन, धन वृद्धि आदि होती हुई दिख रही। कुल मिलाकर चारों तरफ से सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है। लेकिन राहु के साथ सदाष्टक योग में भी हो गए शुक्र, तो धनागमन कहीं नकारात्मक तरीके से अगर लाने का प्रयास करेंगे तो समस्या पैदा कर सकती है। चरित्र को थोड़ा सा अंकुश लगाकर रखना होगा। नवमेश है आपके और आपके द्वितीय स्थान के भी स्वामी है, यहाँ पर गोचर करेंगे राशि पर, तो चरित्र पर थोड़ा अंकुश लगाकर रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा रंग में भंग हो जाएगा। क्योंकि राहु के साथ राष्ट्रक योग में है, राहु गलत परिणाम ला सकता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। बाकी धनागमन धन सज्जन खूब बेहतर होता हुआ दिख रहा है, घर में सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है, आनंद प्रमोद का वातावरण बनता हुआ इस महीने निश्चित रूप से दिख रहा है। शिक्षा संतान की बात करें तो संतान के स्वामी शनिदेव सप्तम स्थान, आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छा है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में गोचर करना बहुत अच्छा है। संतान से अच्छे समाचार, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन रहेंगे जितना उतना प्रेम जीवन आपका फ्लरिश होगा। व्यापार व्यवसाय से भी लाभ होगा। आप संतान व्यापार व्यवसाय में आपकी सहयोग करती हुई दिख रही है, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज भी यहाँ पर वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति चिके हो रहे हैं, इसलिए भी आपको व्यापार व्यवसाय बढ़ता हुआ दिख रहा है, गृहस्थ जीवन का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ शनिदेव 4 अक्टूबर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, यहीं पर गोचर करते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, दिनगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से उच्च के हो रहे हैं, इस कारण से व्यापार वृद्धि होती हुई दिख रही है। जीवन साथी के करियर में उच्चता आती हुई दिख रही है, प्रमोशन जीवन साथी को हो सकता है, आपका स्वयं का भी करियर बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दसम से दसम होंगे, दसम में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर ही रहे हैं और ये उच्च के हो जाएंगे, लाभ स्थान पर चले जाएंगे, तो आपके काम का लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपके करियर से बड़े लाभ हो सकते हैं, प्रमोशन आपकी संभावनाएं बढ़ सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, नौकरी विहीन थे नौकरी चली गई थी, नौकरी प्राप्त कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा, शनि का गोचर बहुत जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो शिक्षा संतान आज से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपको विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। आपके छठे स्थान पर राहु का गोचर थोड़ा सा पेट की समस्याएं बढ़ाने वाला होगा, यद्यपि छठे स्थान पर राहु का गोचर राजयोग कारक होता है। तृतीय षष्ठी एकादशी राहु राजयोगों पर सचते, राजयोग कंपटीशन में आपको विजय दिलाता हुआ दिख रहा है। मेहनत करिए, अगर आप किसी प्रकार के कंपटीशन किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति राहु कराते हुए दिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन की बात हो चुकी, गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी स्थिति होती हुई दिख रही। भाग्य के स्वामी क्योंकि नीच भंग राजयोग पर राशि पर गोचर करेंगे, भाग्य का विशेष लाभ आपका होता हुआ दिख रहा है। माइक्रो मैनेजमेंट बढ़ेगा, अपने व्यक्तित्व को सजाने संवारने का विशेष प्रयास करेंगे, सुख वैभव बढ़ता हुआ दिख रहा है। केतु की दृष्टि चूंकि यहाँ पर पड़ेगी, थोड़ा सा योग प्राणायाम पे अपना ध्यान दीजिए, मेडिटेशन पर ध्यान देंगे तो केतु का परिणाम और भी बेहतर आपको द्वादश स्थान पर देगा। तो ये करने से आप अगर फॉरेन से किसी तरह जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। कनेक्शन से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। अपनी कनेक्टिविटी बना रखी है, अपना ग्रुप कोई बना रखा, उससे भी विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा। मान सम्मान की जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिख रही। भूमि भवन वाहन का जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा। भूमि की प्राप्ति करा रहे हैं, लाभ कोई बड़ी इच्छा थी भूमि से संबंधित, तो कोई बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही। घर आदि खरीदने की कोई इच्छा थी, घर प्राप्त करने की इच्छा थी, उसका सुख बढ़ता हुआ दिख रहा। उसकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही। वाहन आदि खरीदने की कोई योजना थी, वो भी आपकी इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत सारे कन्या राशि के जातक वाहन खरीदने वाले हैं इस महीने, वाहन से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि कैरियर के स्वामी हैं आपके बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके धन स्थान पर, तो कैरियर में वृद्धि होगी, जिसके कारण से धन की वृद्धि होती हुई दिख रही। कहां से पंचम गोचर करेंगे, विशेष लाभ की स्थिति। राज के भी स्वामी है, तो फलता विवेक बुद्धि धन वृद्धि को करने के लिए विशेष उत्सुक होगी, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए विशेष इच्छुक होगी। कब तक? 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर के बाद बुध आ जाएंगे
आपके तृतीय स्थान पर यहाँ पर मंगल गोचर करेंगे 27 अक्टूबर से। मंगल का गोचर करना बहुत शुभ होगा अपनी ही राशि में। फलता आपका ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका पराक्रम, आपके रिस्क लेने की क्षमता 27 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से बढ़ने वाली है। तो इस कारण से इसके कारण से भाग्य भी आपका साथ देगा। और जब मंगल यहाँ पर आएंगे और आपका पराक्रम को साथ बढ़ाएंगे, ठीक उसी समय आपके नवमेश अपनी ही राशि पर चले जाएंगे शुक्र। 2 नवंबर से यहाँ पर आ जाएंगे शुक्र। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत होने जा रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। तो आने वाले समय आपके बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कलह का वातावरण कुटुंब में बनता हुआ दिख रहा है। 2 गर्म ग्रह मंगल और सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। जब यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल की स्थिति यहाँ पर वाणी में गर्मी ला रही, वाणी में कटुता ला रही, शब्दों के चयन में गड़बड़ी हो रही, या फिर कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, जिसके कारण से घर में कलह मच सकती है। इस बात का कन्या राशि के जातक इस महीने विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन कलह तो मचेगी, वाणी में प्रभाव आपके विशेष आता हुआ दिख रहा है। जो प्रवक्ता है, जो मंच से भाषण आदि करने वाले हैं, उनके लिए सूर्य मंगल बहुत जबरदस्त है, वाणी में विशेष प्रभाव पैदा करते हुए दिख रहे हैं। राजनीति आज से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना बहुत खास रहने वाला है। आपके वाणी से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके भाषण से, आपके भाषण की दक्षता से, आपके भाषण के कौशल से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना, ताकि क्योंकि आपके वो चतुर्थ स्थान के स्वामी, सप्तम स्थान के स्वामी जब लाभ स्थान पर गोचर करेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होगी। 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की। संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं, संतान का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, उच्च शिक्षा का विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपके सप्तम स्थान को भी देखेंगे तो कन्या राशि ऐसे जातक जो विवाह की इच्छुक है, उनकी विवाह की संभावना बहुत प्रबल होती हुई दिख रही है। और यदि किसी लव रिलेशनशिप में है तो उस अफेयर को आप एक विवाह संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसमें बड़ा उपयुक्त आने वाला है 18 अक्टूबर से। यद्यपि ये 50 दिन का ही समय होगा, 49-50 दिन का, लेकिन जबरदस्त बहार लाने वाला है आपके जीवन में कन्या राशि के जातकों के लिए। उपाय क्या करें? उपाय आपको करना चाहिए, सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ को अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक कन्या राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कम से कम 2 बार सुबह शाम अवश्य करें। साथ ही साथ इसके साथ श्री सूक्त को जोड़ देंगे तो अद्भुत परिणाम इसको प्राप्त होगा। आपके आर्थिक समस्या से लेकर के जीवन की सारी समस्याओं के समाधान इन्हीं 2 स्तोत्रों में छुपी हुई है। कौन से? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ अपने जीवन में आप शामिल करिए कन्या राशि के जातक को। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े सकारात्मक और लाभदायक परिणाम आते हैं। वीडियो को यह विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।